जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू। मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तानी हैरान, इंडियन पहुंचा पाकिस्तान, फिजा खान रोस्ट, पाकिस्तान रोस्ट। ये इंडियन क्यों गया भाई पाकिस्तान? वहां तो कुछ घूमने जैसा कुछ है नहीं, वो तो आतंकी की फैक्ट्री है पाकिस्तान, तो वहां को क्या आपको जानकारी मिलेगी? हालांकि कोई हिंदू गया होगा तो समझ में आता है कि भाई हिंगलाई माँ का मंदिर है जो पाकिस्तान में है, वहां पे गया हो, बाकी तो कोई ऑप्शन है नहीं। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। मिस्टर इंडियन बेकर चैनल की ओर से वीडियो है। वीडियो देखने के लिए आपको हम यही कहेंगे कि लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि थोड़ा मजा आएगा आपको, ये हमारी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हिंदू हमारा जानी दुश्मन है। हाँ, हिंदू के साथ तो वैसे ही हमारी नहीं बनती, वो तो हमारा जानी दुश्मन है। तो गाइस बताना चाहूंगा, ये हमारे सारे जो कि इंडिया से आए हैं, इससे थोड़ी देर पहले मैंने ये पाकिस्तानियों के लिए या पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक सोचने वाली बात है। मैं आऊँ इंडिया तो आप मुझे कहाँ कहाँ लेके जाएंगे और कौन कौन सी जगह ऐसी जो कि दिखाना चाहेंगे? तो उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में ये कहा है कि गेट आउट फ्रॉम आवर लैंड। पाकिस्तान को अगर शर्म है तो देवियों सज्जनों, ऐसा है कॉमेडी बीच में क्यों घुसे जा रहा? तेरे पास कुछ मसालेदार सा अलग सा होगा तो मौका तुझे मिलेगा। बैठ आराम से। दोस्तों, मैं कह रहा था दो बड़ी खबरें हैं। एक तो हमारे इंडियन भाई गए हैं पाकिस्तान, एक बार फिर से पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की दावत का शिकार, दावत हासिल करने का मौका मिला उन्हें। उनके साथ कैसा वार्तालाप हुआ, क्या क्या रोस्ट किया उन्होंने, मेरा मतलब उनकी बातें सुनकर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को कैसा लगा वो देखेंगे। और दूसरी बड़ी खबर, एक बार फिर से आदेश हुआ है, निकलो बाहर, चलो गेट आउट पाकिस्तानीज। चलिए डिटेल में सुनते हैं। डच प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी है मुसलमानों के हवाले से। उन्होंने ये बोला है कि अगर उनके कंट्री में जो मुस्लिम हैं उन्होंने वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना, तो उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में ये कहा है कि गेट आउट फ्रॉम आवर लैंड। सही कहते हैं। ये पाकिस्तानियों के लिए या पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक सोचने वाली बात है। और उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देते हुए उन्होंने ये बोला है कि भाई अगर यहाँ पे आपने रहना है तो हमारे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, नहीं तो फिर आप अगर अपने ही रूल्स को फॉलो करना चाहते हैं तो किसी इस्लामिक कंट्रीज में चले जाएं या फिर अपने कंट्री में वापस चले जाएं। कतर में बांग्लादेश चला गया, पाकिस्तानियों ने उनको पता नहीं क्या क्या कहा, बंगाली ये बंगाली वो, बाद में पता चला मतलब उनके साथ जुल्म हुआ है। अभी अफगानियों को देख, मतलब एक तरह से हम उनके जंग में कूदे, हमने अड्डा फराहम किया, उन पे हमले किए, 20 साल उनके मतलब कत्ल गारत हुई, फिर अभी हम कह रहे हैं अफगानी आरामी ये वो, हमने जुल्म भी उन पे किया है। हम ऊपर से मतलब चाह रहे हैं उनसे हम हमदर्दी भी ले, वो हमसे प्यार भी करे, इस तरह कैसे हो सकता है? हो ना हो, ये तो करना पड़ेगा। तो आगे हो सकता है गिलगित बाल्टिस्तान वाले, कश्मीर वाले भी अलग हो सकते हैं, पाकिस्तानी हमें भी गाली दे। फिर ये वही पाकिस्तानी है जो अपने देश में टके के बराबर नहीं समझते अफगानियों को, फिर भी उनसे चाहते हैं कि वो इनसे गले मिले, इंडिया को भाई ना कहें। इंडिया जीते तो तिरंगा ना लहराएं। जबकि यही पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं किसी भी मुल्क में, स्वीडन, जर्मनी, कहीं भी, जहां भी जाएं, इनके हिसाब से होना चाहिए सब कुछ। अभी आयरलैंड लीजिए, आयरलैंड में क्या बवाल किया है इन्होंने। मोमिनों का एक और जबरदस्त कारनामा, कभी इंग्लैंड में होता है, कभी फ्रांस में होता है, कभी जर्मनी में होता है, कभी इंडिया में होता है, आज आयरलैंड में हुआ है। वैसे आज नहीं हुआ, 2-3 दिन पहले हुआ है, लेकिन अगर आपने उसकी खबर नहीं सुनी तो वही बताऊंगा कि क्या हुआ। अब की दफा एक मोमिन ने क्या कारनामा सर अंजाम दे दिया जिसकी वजह से पूरी दुनिया फिर से अपना सर पकड़ के बैठ गई है। जो दुनिया के लिबरल लोग हैं वो बेचारे परेशान है, वो भी तंग आ गए। उन्होंने मुसलमानों के आगे हाथ जोड़ लेंगे, भाई हम आपको कितना डिफेंड करें, अपने कारनामे अच्छे कर लो। सिर्फ एक ही कौम है जो, चाहे अमेरिका, कनाडा हो, यूरोप हो, कहीं पे भी हो, एक ही कौम होती है जिनका कोई ना कोई फटा निकल आता है। और फटा भी कैसा? वायलेंस वाला। नेदरलैंड में इलेक्शंस हो गए जिसकी वजह से आपने देखा कि जो बहुत बड़ा दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा इस्लामोफोब पॉलिटिशियन है गिर्ट विल्डर्स, उसको उन्होंने सबसे ज्यादा वोट दे दिए। तो इटली में भी हमने देखा, वो मेलोनिया है, उसका नाम जॉर्जिया मेलोनी, उसने भी वो भी पावर में आई। और अब हमें देखना ट्रंप भी शायद पावर में आएगा। उसकी कैंपेन के अंदर ये डॉक्यूमेंट लीक हुई है कि उसने फिर से मुस्लिम ट्रैवल बैन लगाना है। तो पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ एक कौम है जिसके खिलाफ लोग उठ खड़े हो रहे हैं, जो कह रहे हैं कि यार ये कुछ ज्यादा ही हो गया। उनको हिंदुओं से प्रॉब्लम नहीं है, उनको बुद्धिस्टों से उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनको अब यहूदियों से प्रॉब्लम नहीं। जो फार राइट के जो उनके ट्रू रेसिस्ट हैं, व्हाइट सुप्रेमेसिस्ट जो हैं, उनको है यहूदियों से प्रॉब्लम, उनको है। लेकिन जो मोस्टली जो समझदार लोग हैं, जो बीच के लोग हैं, जो सबको अगर उनके साथ अच्छे से बात करोगे तो वो अच्छे से बात करेंगे, उनके साथ बदमाशी करोगे तो बदमाशी करेंगे, जो नॉर्मल इंसानों का रवैया होता है, वो सारे एक कौम से परेशान है और वो ये वाली परेशान है। तो यहाँ पर एक अल्जेरियन माइग्रेंट ने 50 साल का था, उसने एक औरत को छुरियां मारी, वो क्रिटिकल कंडीशन में है हॉस्पिटल में। एक मर्द को छुरियां मारी, वो भी क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में। और 3 बच्चों को छुरियां मारी, उनमें से एक को डिस्चार्ज कर दिया, दूसरा भी केयर ले रहा है और तीसरा जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में है बच्चा। हालात खराब है। अब ये कह सकते हैं अभी के हिंदू मेरा भाई है, कि दुश्मन को भी तुम भाई कहो। तो इसके अलावा इसके बावजूद जो है ना, वो हिंदू कभी भी मुसलमान का दोस्त या भाई नहीं हो सकता।
गलत है। हाँ गलत है। मतलब हिंदू कुछ नहीं है, इंसानियत के नाते हम हिंदू को अच्छा भी नहीं कह सकते, अगर वो अच्छा कर दे हम उसको अप्रिशिएट भी नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल ऐसे। नहीं कर सकते। नहीं मेरे ख्याल में नहीं कर सकते। सुना। मतलब हिंदू हमारा जानी दुश्मन है। हाँ हाँ हिंदू के साथ तो वैसे ही हमारी नहीं बनती, वो तो हमारा जानी दुश्मन है। ठीक है। पूरी जो मार्केट जो दुनिया की है उसका हब बनता जा रहा है, तो इंडिया के बगैर कोई भी मतलब उसके आसपास के कंट्रीज चाहे अफगानिस्तान हो कश्मीर हो कोई आगे नहीं चल सकता। पाकिस्तान की उनको ऐसा जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि पाकिस्तान की कोई इस तरह वैल्यू नहीं है। और भिखारियों कैसा दिया पेंटा। ठीक है। इंडिया का कोई बाहर जाता है उसके कपड़े नहीं उतरते, हमारे वजीरों के कपड़े तक उतर जाते हैं। ठीक है। इवन तो आपका सऊदीया नहीं आने को खुश, यहाँ पे आपका ईरान आने को खुश नहीं है, उसने अपनी पाइपलाइन बिछा दी। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया उन्होंने, आपने चाइना को पीछे कर दिया। आपका चाइना जैसा दोस्त पीछे हो रहा है तो आप जैसा जवन्नी वैसा अठन्नी। दोस्त से याद आया, इनके खासम खास यार चाइना ने अब क्या कांड कर दिया पता ही होगा आपको। कमाल का प्रोडक्ट बनाया भाई इस बार, पिछले वाले से भी जबरदस्त। सुनो। मैं फिर से एक बीमारी, पता नहीं कौन सी, क्या खाते हैं यार ये लोग, ये खाते क्या है आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया। ठीक है, ये अब इनके फेफड़े फेल होना शुरू हो गए चीनियों के, तो कहते हैं नॉर्थ चाइना में बच्चों पे बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है इसका। और चीन ने जब WHO ने बोला कि भैया डेटा अपना शेयर करो, अपनी फंडिंग शेयर करो, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओगे कि सर ये हो रहा है। नहीं, ऐसा है कि कोई पैथोजेंस नहीं है, कोई वायरस नहीं है, नॉर्मल फ्लू है, जैसे होता है, जैसे सर्दियों में लोगों का गला खराब हो जाता है, यहां पे चाइना में फेफड़े फेल हो जाते हैं, हमारा तो हर साल का मामला है। अच्छा, ये चीन ने चूरन खिला दिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO को। भारत में लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को लिख दिया, बी वेरी केयरफुल। सही है मेजर साहब, सही है भाइयों, ध्यान रखना पड़ेगा। खास तौर पे पाकिस्तानियों, आप भीख में अठन्नी के साथ साथ टिप में पता नहीं क्या दे जाएंगे ये तुम लोगों को। बहुत महंगा पड़ेगा और इस बार तुम्हारी जो हालत है ना, रिकवर नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। जिस कंट्री में भी आप जो लोग जाते हो, हमारे जो मुसलमान भाई या हमारे पाकिस्तानी जाते हैं, तो अगर वहाँ पे उनके रूल एंड रेगुलेशन नहीं करेंगे तो फिर उन्होंने तो हमें किक आउट ही करना है ना। वो अगर सख्त अल्फाज से कह रहे हैं तो ये हमारी अपनी ही नेग्लिजेंसी है ना। जितने भी साइंसदान हैं या जो उन्होंने ये जो भी चीजें इजाद की हैं, सब कुछ किया है, वो कहाँ से किया है? वो हमारे कुरान से देख के किया है, मुसलमानों से लिए हैं उन्होंने, हमारे जो बड़े थे जितने भी पीछे उनसे ही लेके उन्होंने सब कुछ इजाद किया है। जो टेक्नोलॉजी है सारी इस्लाम की वजह से है। सुन लो भाई, सारी टेक्नोलॉजी इनसे है, पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी इनसे उधार लेती है भाई, लौटानी पड़ती है। जैसे लाइब्रेरी से किताब लेते हैं वापस देनी पड़ती है, इनसे एक बार लेके हमने चंद्रयान लॉन्च कर दिया। कल कह रहा था कि हिंदुइज्म जो है, हिंदू धर्म जो है वो कोई 1001 साल पुराना है। एक बात बताओ यार, इतने टेक्नोलॉजी के ठेकेदार हो तुम लोग, तो भीख क्यों मांगते हो? इस्लाम की वजह से है। तो फिर हम इस्लामिक कंट्रीज क्यों नहीं टेक्नोलॉजी में आगे? तुम यहां थे, यहां आए, अब वहां गए हो। याद रखना वो दिन भी आएगा, आपको लकड़ियां जलाकर खाना पकाना पड़े। दुनिया गूगल कर रही होगी, तुम पत्थर रगड़ रगड़ कर आग जगा रहे होगे। बड़े आए टेक्नोलॉजी मंत्री। और कोई कॉमेडी है तेरे पास? मैं कॉमेडी एंकर नहीं हूं भाई। वो हम पे छोड़ दे भाई, तू क्या है, कैसे है, हम तेरे को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। कोई खबर और काम की है तो बता, वरना निकल। आप सब लोग कॉमेडी हैं। पहले एक वक्त था मैं फख्र महसूस करता था पाकिस्तानी कहलाने को, और अब जब भी मैं किसी जर्मन से या किसी गेस्ट से मिलता हूँ तो आई फील लिटिल शाय कि मैं पाकिस्तानी हूँ। ठीक है, उसकी हमारे पे फर्ज है कि जिस कंट्री में भी रह रहे हैं उसके रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। 100% करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि हमारे पास इनलीगल बंदा हो विदाउट वो क्या कहते हैं, जो ग्रीन कार्ड या जो उसके इलीगल वे से कोई आए और फिर रूल को जो सही तरीके से फॉलो ना करे। जैसा देश वैसा भेष, आपने सुना ही होगा, बिल्कुल सुना होगा, बल्कि हम इंप्लीमेंट भी करते हैं इसको। जहां भी हम जाते हैं, भारतीयों की बात कर रहा हूं पर्टिकुलर, पूरी दुनिया ऐसा करती है, पूरी दुनिया ऐसा ही करती है कि लोग जहां जाते हैं वहां के रंग में रंग जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी नहीं भाई, ये जहां जाते हैं चाहते हैं कि सब कुछ जज्बे के रंग में रंगा जाए। हाथ पकड़कर कंधे पर बैठते हैं, फिर सिर पर बैठते हैं और फिर मुद्दते भी हैं। इंडियन गवर्नमेंट है, वहाँ पे किसी भी फर्म में चले जाएं, आपको इन टोटल IT में इंडियन छाए हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? हमारी गवर्नमेंट ऐसे प्रमोट नहीं करती है ऐसे लोगों को। कहते हैं जी मैकडोनल्ड का बाइकआउट कर दो, इसका बाइकआउट कर दो। और ये मैकडोनल्ड जो पाकिस्तान में है, इसमें कौन काम कर रहा है? पाकिस्तानी काम कर रहा है। नुकसान किसका है? हमारे पाकिस्तानी का। भूखे कौन मार रहे हैं? हमारे पाकिस्तानी।
उनका क्या जाएगा इससे, उनको इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, रत्ती में फर्क नहीं पड़ेगा। तो गाइस बताना चाहूंगा ये हमारे सारे जो कि इंडिया से आए हैं, थोड़ी देर पहले मैंने ब्लॉग वीडियो पूरी एक हमारी कन्वर्सेशन हुई वो के मैंने वीडियो डाली है। तो अभी इनके साथ जो रास्ते पे हम जा रहे हैं खाना पीने के लिए, थोड़ा मैंने विजिट भी करवाऊंगा लाहौर का। मैं आऊँ इंडिया तो आप मुझे कहाँ कहाँ लेके जाएंगे और कौन कौन सी जगह ऐसी जो कि दिखाना चाहेंगे मुझे इंडिया की? जहाँ भी जगह, इंडिया की तो सारी जगह खूबसूरत देखने वाली हैं। अच्छा, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि वो देखने वाली नहीं है। अच्छा, वहाँ सब बढ़िया हैं। भारत है भाई, सब अच्छा ही होगा। राजस्थान चले जाओ, आसाम चले जाओ, केरल चले जाओ, कन्याकुमारी चले जाओ, कश्मीर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सब अच्छा ही अच्छा नजर आ रहा है। मजा तो तभी आएगा ना। चलो आप जहाँ चलना चलो। इस कंटेंट पे आने वाले दूसरे या तीसरे आदमी थे। इस कंटेंट को शुरू किया था सबसे पहले किसने शुरू किया था अली? आई थिंक पब्लिक रिएक्शन शो फैसल ने। उसके बाद सनाम जताई। सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान पर काम मैंने शुरू किया था। उसके बाद अली भाई आए थे। अली भाई के बाद फिर मैं आया था। फिर मेरे बाद फिर आने शुरू हो गए ना अली भाई। मेरी बाहर ने भी मतलब बरकत मार्केट जाना कि आगे जाए? अब तो सब खुल गया ना। मैं जाते हैं ना वहाँ पे, हमारे न्यूयॉर्क में है वो एक बड़ा टाइम स्क्वायर चौक सा है ना वो। हाँ जी, वो तो मिनी टाइम स्क्वायर लगता पिया। यस 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 यस, लाल चौक जो कि लाल नहीं तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आता है आजकल। कमाल की लाइटनिंग होती है, कमाल की दिवाली सेलिब्रेशन होते हैं वहां पर। उसी लाल चौक की बात हो रही है। वो तो मिनी टाइम स्क्वायर लगता पिया। भाई देखिए, आप कहां से देख रहे हो, आपके पर्टिकुलर आपके शहर की विशेषता खासियत क्या है, आपके शहर की विशेषता, प्लीज जानकारी साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हम मिलेंगे एक और शानदार वीडियो में बड़ी जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और पाकिस्तानियों, आपको देखो एक सलाह हर बार देता हूँ, इस बार भी देना चाहूंगा। देखो आप है ना, कंपैरिजन करना छोड़ दो। सही बोल रहा हूँ, देश को आगे ले जाना है तो कंपैरिजन खत्म करो। पहले ही इसी दिन से इस वीडियो देखने के बाद तुरंत कंपैरिजन करना खुद के साथ करो। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं। ऐसा मत समझना कि मैं यहाँ पे कटाक्ष कर रहा हूं, ये सच्चाई है। कि आप किसी भी बड़े इंसान की बायोग्राफी है उसको उठा के पढ़ लो, किसी भी बायोग्राफी को, आपको ये सेंटेंस जरूर मिल जाएगा। ये बात आपको जरूर जिक्र किसी न किसी बुक में मिल जाएगा। वो यही है, खुद के साथ कंपैरिजन करो और खुद को इतना बुलंद करो कि दुनिया में कितनी भी हवा आए, कितना भी तूफान आए, लेकिन आपको ना हिला सके। ठीक है, ये कंपैरिजन करने से यही आप बर्बाद होंगे। ठीक है, कभी भी हम बाहर जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई हमारा छोटी सी झोपड़ी वाला घर है और ये सबसे बहुत बड़ी बिल्डिंग है या तो सबसे बड़ा बंगला है, उसको देख के हम हमारा झोपड़ी को गिरा दें। ठीक है, उस झोपड़ी को कैसे हम एक अच्छा घर में परिवर्तित किए और घर बन जाए तो उसके पास कैसे बड़ा बंगला बनाए, इसकी कंपैरिजन आप खुद के साथ करो। कि भाई अब आपका इतना आप कमा रहे हो तो इतनी कमाई में आपका इतना नहीं चल रहा है तो आपको और कमाई बढ़ानी पड़ेगी। ये सारी चीजों पे बात करो, तब जाके देश का कुछ भला होगा और तब जाके आपका कुछ भला होगा। बाकी हाँ, और हमेशा आगे बढ़ने की सोचना चाहिए। बिल्कुल, कि मतलब भारत ने कभी किसी कंट्री के साथ अपना कंपैरिजन कभी नहीं किया, कभी नहीं, हमने नहीं सुना कि मतलब ये देश में ये हो रहा है तो हमारे देश में भी। बस आगे कैसे बढ़ा जाए और मतलब उसमें सक्सेस कैसे हो जाए, भारत को इतने टाइम से वही सब करते थे। इतना टाइम लगा एक सक्सेस पाने के लिए, तो क्या ये कंपैरिजन थी किसी कंट्री के साथ? अब आप यूके कनाडा में जाओगे तो वहां पे आबादी कम है तो वहां पे रोड है, सब कुछ साफ सफाई बढ़िया तरीके से होगा। अब यहाँ पे अब इंडिया में आबादी इतनी सारी है कि ये सब कुछ करना एक बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है नामुमकिन हो, लेकिन मुश्किल हो जाता है क्योंकि इंडिया के अंदर कोई भी एक वर्ग के लोग नहीं रहते। यहाँ पे भांति भांति के लोग रहते हैं। फार्मर है, सैलरीड पर्सन है, बिजनेसमैन है, सब कुछ है। तो थोड़ा बहुत भारत का जो कल्चर है उस हिसाब से रहेगा। ठीक है, तो हम उसकी वजह से पूरे देश को बर्बाद नहीं कर सकते, लेकिन देश की जीडीपी कैसे आगे हो, देश के बच्चे कैसे आगे बढ़े, उसके ऊपर भारत ने फोकस किया। एजुकेशन पे फोकस किया, हेल्थ पे फोकस किया। आज आपको ही पता है भारत की दवाइयाँ कितने कंट्री में जाती है आपको। हालांकि कोई दवाई ऐसी होती है जो भारत में भी नहीं होती है। तो
वो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो वही देश में होती है, तो वो वहां पे होती है। एक सिंपल इज दैट, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या यहाँ पे सारी दवाई की फैक्ट्रियां बंद कर दे, या सिर्फ कंपेरिजन करते बैठ जाएंगे भाई अमेरिका में तो ये दवाइयां चलती है, भारत में क्यों नहीं। भारत ने उसका ऑप्शन बना के रखा है, आप आपका ऑप्शन बना लो, देश को आगे ले जाओ, यही बातें किया करो। लेकिन ये इतनी बात, ये जो खास पाकिस्तान में आजकल ट्रेंड हो चुका है यूट्यूबरों का कि कंपैरिजन भारत पाकिस्तान की कंपैरिजन करो बस और अपना धंधा चलाओ। देखो ये बुरा मत लगाना जो भी यूट्यूबर हो, लेकिन हम यही चाहते, हम एक आइडिया आपको वो भी दे सकते कि आप स्कूल विजिट करना स्टार्ट कर दो। आपकी एरिया की जितनी भी स्कूलों है उसमें जाओ, बच्चों से बात करो, बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं पढ़ाई के लिए, और क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, हो सके आपकी वजह से कुछ हेल्प बन सके, कुछ आइडिया मिल जाए स्कूल टीचर को, ताकि बच्चे को कुछ अच्छी नॉलेज, ऐसा कुछ करो। और बच्चे को प्रॉपर ज्ञान, प्रॉपर एजुकेशन मिल रहा है नहीं, वो दिखाओ। हाँ, तो मतलब अगर कुछ ऐसा होता है तो उसमें मतलब इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है मीडिया की वजह से। अभी तो मीडिया का दौर चल रहा है अभी इंडिया में भी। अगर कोई मतलब ऐसा इलाका है और वहाँ पर कुछ मतलब अच्छा नहीं हो रहा है तो मीडिया में आता है, हाँ, तो आवाज उठाती है और फिर वहाँ पर सब कुछ अच्छा होने लगता है। और खास करके आपकी जो मीडिया बताती है हर बार झूठ बताती है, तो आप उसकी सच्चाई बताओ। एग्जैक्टली मीडिया में ये बताया गया लेकिन सच्चाई ये है, वो भी आप बता सकते हो। देखो अब जो आप पाकिस्तान के बहुत सारे यूट्यूबर है, हम आपका वीडियो एवरी टाइम लाते हैं, आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। लेकिन एक बोलते हो, एक जो टॉपिक है ना वो एक ही हो रहा है अभी, सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन, कुछ नया नहीं आ रहा है, तो उसका ऑडियंस वेट कर रही है। हम भी देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की के मोड़ पे। एक दिन पहले एक न्यूज आई थी पाकिस्तान की जिसमें क्लियरली बताया गया कि वहां का जो शेयर मार्केट है उसमें अब पॉजिटिव साइन मिल रही है, मतलब अच्छी तरह से वो अब जा रहा है। तो वो भी एक अच्छी बात है, अच्छा न्यूज है, तो ये दिखा दिया जाए, और ताकि आपकी आवाम को भी पता चले कि शेयर मार्केट करके कुछ मार्केट होता है दुनिया में, जो मदरसों में पढ़े ना उसको नहीं होता है पता, तो आप उसको भी बताओ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और अगले वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।